हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये एनीमे कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं हम अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनीमे टाइम। तो आगुरी अपने सर्वेंट को बुलाता है और उससे कह रहा होता है और मेरी ब्राइड को यहाँ से ले जाओ और इस पर हेल टॉर्चर ट्रीटमेंट करो। तो एली भी यही बात दोहरा रही होती है, क्या मुझ पर टॉर्चर होगा? और फिर दिखाते हैं नीम गर्म पानी उसके बदन पे डाल रही होती है और वो कह रही होती है ये गर्म पानी है और मैं तुम पर टॉर्चर कर रही हूँ। और दूसरी सर्वेंट कहती है ये स्किन टॉर्चर है और मैं तुम पर स्किन टॉर्चर कर रही हूँ। और एली को और अच्छे वाले कपड़े उसे पहनाए हुए होते हैं और वो सर्वेंट कहती है मैं तुम्हें ये कपड़े पहनाकर टॉर्चर किया है। ये कैसा टॉर्चर है गाइस, इतना अच्छा टॉर्चर जिससे एली को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि एली को इतना सा भी लगा होगा कि ये टॉर्चर है। पर सर्वेंट बार बार यही कह रही होती है मैं तुम पर इस चीज का टॉर्चर किया है। क्या कहूँ मैं इन लोगों के टॉर्चर के बारे में। राघोरी उसके पास आकर पूछ रहा होता है आपको मेरा टॉर्चर कैसा लगा? और अब तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो और अब तुम्हें मेरी वाइफ बनना होगा। तो आली कहती है नहीं मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनूंगी। तो आगोरी कहता है तुम्हें अब भी मेरी बात नहीं माननी है। तो आली कहती है मेरे दादाजी अब मर चुके हैं तो अब ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम अपना कर्जा माफ करो और किसी और को तलाश कर लो। तो आगोरी तो उसके गाल पर अपना हाथ रखता है और कह रहा होता है जब हम इंसानी लड़कियों को खाते हैं या उनकी ताकतवर रूह को हम चख रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। तो आली कहती है तो मुझे खा लो तो आपको एक नया जायका पसंद आएगा। तो आगोरी कहता है खास तुम मुझे बहुत ही पसंद हो तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगोरी उसे ये बता रहा होता है तुम्हारे दादा यहाँ पर बहुत ही मशहूर इंसान थे और तुम उनकी पोती हो और तुम खूबसूरती के बगैर भी मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। तो आली पूछती है मेरे दादाजी इतने मशहूर क्यों थे? तो आगोरी उससे कहता है तुम्हें ये बात बहुत ही जल्द पता चल जाएगी, तुम हार क्यों नहीं मान लेती और मेरी क्यों नहीं बन जाती? तो आली पूछती है कि मेरे दादाजान ने तुमसे कितना कर्ज लिया है? तो आगुरी कहता है 1 मिलियन यान लिया है। तो आली का मुंह खुल जाता है। तो आली कहती है मैं तुम्हें वापस करने के लिए मैं यहाँ पर काम करूँगी और जब तक तुम्हारे पैसे खत्म नहीं हो जाते मैं जब तक यहीं रहूंगी और जितना जल्द हो सके मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापसी कर दूंगी। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्यों न हम समझौता कर ले और कम से कम तुम इस पर गौर जरूर करना। तो आगुरी कहता है कितनी अजीब बात है कि इंसान मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प है। और आगुरी कहता है ठीक है तुम नौकरी तलाश कर सकती हो पर तुम्हें टेंगियन में ही नौकरी ढूंढनी होगी और तुम्हें नौकरी पर रखा जाएगा तो फिर तुम मेरी ब्राइड नहीं होगी और फिर तुम अब से गेस्ट रूम में रहने की इजाजत नहीं होगी और अगर तुम्हें कोई खा ले या तुम्हें कुछ करे तो मुझे आकर कंप्लेंट मत करना तुमने अपने। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और आली को बहुत ही गुस्सा आता है और आली कहती है आखिरकार तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। कहता है इस बात का इल्जाम तुम मुझ पर मत लगाओ। और वो लेटी हुई होती है और आली को अपने दादाजी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है दादाजी मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और आली को नींद नहीं आती, उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है और वो दरवाजा खोलकर बाहर देख रही होती है और एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसके पीछे 9 टेल्स होती हैं और वो बच्चा कह रहा होता है मैंने सोचा शायद आपको भूख लगी होगी। उसके हाथ में खाना होता है और वो उसे खाना देता है और वो फॉक्स का बच्चा कह रहा होता है ये बात मास्टर को नहीं पता और आप मास्टर को ये बात मत बताना, खाने के अंदर कोई जहर नहीं है। और वो बच्चा कहता है मुझे अपने बारे में आपको बताना चाहिए था। तो वो बच्चा कहता है मैं टेंजियान में नौजवान मास्टर हूँ। तो आली कहती है क्या तुम एक नौजवान लड़के हो? तो वो बच्चा कहता है आप गलत सोच रही हैं, मैं अपने आप को 10 लोगों के रूप में बदल सकता हूँ। और वो कुछ रूप बदल कर उसे दिखाता है। तो वो बच्चा तो आली कहती है तो तुम वो थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे मास्क के पीछे? तो बच्चा कहता है हाँ वो मैं ही था। सोचा अगर मैं बच्चे के रूप में आपके सामने आऊंगा तो आप डरेंगी नहीं और अगर मैं अपने असली रूप में आऊंगा तो आप शायद मुझसे डरेंगी। और फिर वो बच्चा अपना तारुफ करवा रहा होता है, अपना रूप चेंज कर करके दिखा रहा होता है। पहले वो एक खूबसूरत सी लड़की बनता है, फिर वो एक छोटे से फॉक्स बनता है। आली और वो फॉक्स को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया मुझे खाना देने के लिए। और आली उसके खाने की तारीफ करती है। बच्चे को ये सुनकर बहुत ही खुशी होती है। वो बच्चा कह रहा होता है, मैं जानता हूँ आप शादी करने के बारे में बहुत ही सोच रही होंगी, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे मास्टर वाकई में ही बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, मुझे जितना भी वक्त लगेगा मैं यहाँ पर काम करूँगी और मैं उसके पैसे उसे वापस कर दूंगी। मैं जानती हूँ ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, और जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं। जहाँ तक मुझे पता है मैं बहुत ही अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है। तो बच्चा कहता है, यहाँ पे लड़कियाँ किचन में काम नहीं करती हैं। तो आली कहती है, ओ तो कोई बात नहीं, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगी। बच्चा कहता है, तुम्हें ये खाना पसंद आया? वैसे ये खास तौर पर पहली बार ये डिश बनाई है बातों बातों में। आली कहती है, मैंने आकाशी के हाथों से दूसरी बार ये खाना खाया है। तो वो बच्चा चौंक कर उसे देख रहा होता है। आली कहती है, जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो एक आकाशी ने अपना खाने को मेरे साथ शेयर किया था। तो वो बच्चा कहता है, क्या वाकई में ये सच है? तो आली कहती है, हाँ वो बहुत ही अच्छी आकाशी थी। और फिर सुबह होती है और आली कह रही होती है, ये सही वक्त है, अब मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए। और एक आकाशी कह रही होती है, एक इंसानी लड़की यहाँ पे काम करे, ये तो जरा भी पॉसिबल नहीं है। और आली कह रही होती है, प्लीज मैम मुझे रख लें। तो वो आकाशी उससे कह रही होती है, तुम मास्टर की ब्राइड हो, मैं तुम्हें नौकरी पर वैसे भी नहीं रख सकती और तुम उनके लायक नहीं हो। और फिर आली को दूसरी जगह पर दिखाते हैं जो वहाँ पर काम के लिए आई हुई होती है और कह रही होती है, प्लीज मुझे काम दे दें। पर वहाँ पर भी वो लड़की उसे काम नहीं देती और उसे कहती है, मुझे माफ कर दे, मैं आपको काम नहीं दे सकती। और आप इस लड़की को देखें कैसे वहाँ से जा रही है। और आली को कहीं जगहों से ना ही सुनना पड़ता है, कोई भी उसे जॉब देने के लिए रेडी नहीं होता। और आली ना उम्मीद होती है और कहती है, यहाँ पर जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कोई भी जॉब देगा। तो आली अपना सर झुकाए जा रही होती है और आली ये सोच रही होती है, क्या मुझे आगोरी की ब्राइड बन जाना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और फिर आली जा रही होती है, वहाँ पर उसे एरो का निशान नजर आता है और एरो उसे कहीं की तरफ जाने का इशारा कर रहे होते हैं। तो आली उन सभी एरो के पीछे जा रही होती है। तो फिर आली एक अच्छी सी जगह पर पहुँच जाती है। आली एक रेस्टोरेंट में पहुँच और आली कह रही होती है, यहाँ पर कोई है? और आली के पीछे कोई लड़का होता है। तो आली डर जाती है और पूछ रही होती है, वहाँ पर कौन है? बाहर निकलो। और वो लड़का कहता है, तुम डरो मत, मैं वही हूँ। तो आली कहती है, ये तो वही है। वही का मतलब कौन है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि ये है कौन। तो वो लड़का कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं जॉब ढूंढने के लिए निकली हुई थी, तो मैंने एरो देखे तो मैं यहाँ पहुँच गई। तो वो लड़का कहता है, ये रेस्टोरेंट 2 दिनों बाद बंद होने वाला है। तो आली कहती है, ये रेस्टोरेंट बंद क्यों हो रहा है? वैसे तो ये जगह बहुत ही अच्छी है। वो बड़े अफसोस के साथ ये सारी बातें बता रहा होता है, मैंने पूरी कोशिश की कि लोग यहाँ पर आए और खाना खाएं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो ये रेस्टोरेंट इसलिए ही बंद होने जा रहा है। और मैंने तीर लगाकर ये सोचा था कि लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। तो आलिया कहती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। और वो लड़का कहता है, अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं, लगता है मुझे इन सब चीजों को सेल कर देना चाहिए। तो आलिया कहती है, क्या मैं कुछ चीजों को यूज कर सकती हूँ? कल रात को तुमने मेरे लिए जो खाना बनाया था, तो मैं तुम्हारा एहसान उतार दूं, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ? तो वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं अगर खुशी मिलती है तो तुम बना लो। तो आली कहती है, हाँ मुझे खाना बनाना बहुत ही पसंद है और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो लोगों को पसंद आता है और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। उसके पसंद का खाना पूछती है। तो फिर आली उससे पूछती है कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है। तो वो उसके पसंद का खाना पूछने के बाद उसकी पसंद का खाना बनाती है और उसके सामने रखती है। और वो फॉक्स लड़का जैसे ही ये खाना खाता है उसे ये खाना बहुत ही पसंद आता है। तो आली कहती है, मेरे दादाजी ने मुझे ये खाना बनाना सिखाया था कि ये आकाशी को बहुत ही पसंद आते हैं, तो मैं इसे फॉक्सी कहूंगी। तो वो फॉक्सी कहता है, मैं समझ गया, मैं ये रेस्टोरेंट ओपन करूंगा और तुम यहाँ की शेफ होगी, तो तुम क्या सोचती हो? तो आली तो चीख पड़ती है, क्या? और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सिल्वर टाइगर किंग अभी खत्म हुआ नहीं है, पर अभी इसके एपिसोड इंग्लिश में नहीं आए हुए, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिल्वर टाइगर किंग एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगी जब तक आप लोग इस एनिमे को देख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर। और साथ ही मुझे आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प भी चाहिए। मुझे अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक कवर पिक्चर चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को फोटोशॉप आता है
अगर वो मेरे लिए ये बना सकता है तो प्लीज तो मेरे लिए यूट्यूब चैनल का कवर पिक्चर जरूर बना कर दे। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।